अस्सलाम वालेकुम जी, ट्विन थ्रीडीज मार्केटिंग के चैनल पर सामा परवेज की तरफ से खुश आमदीद जी। आज की वीडियो हमारी न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से है जी। न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से जी वीडियो में काफ़ी टाइम लग गया। उसकी वजह ये थी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर साइट विजिट्स चल रहे थे और उन विजिट्स की वजह से जी आपके साथ जो एक वीडियोस का सिलसिला था वो एक कंटिन्यू नहीं रह सका। इंशाल्लाह होपफुली इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो बनाने का मकसद जो है कि एक बहुत ही हमने अहम टॉपिक पे आज बात करनी है। कोशिश होती है कि न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से और भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको एक ही चीज़ बार बार ना बताई जाए कि जी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साइट विजिट आपको दिखाते हैं, ये चीज़ें आप रेगुलर देखते रहते हैं। वीकली बेसिस की जो होती हैं साइट विजिट्स होते हैं या मंथली बेसिस पे होते हैं, उन साइट विजिट की कोई मकसद जो है वो समझ में आता है। बट अगर हम एक ही वीडियो बार बार पोस्ट करें तो वो मेरे ख्याल से कि जस्ट एक हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो हमारे चैनल की या हमारे वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप तक हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं उनको पहुँचाएं। अब न्यू सिटी पैराडाइज के वाले से जी हमारा जो आज के टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस टॉपिक की बेस पे सोसाइटीज़ की जो मैनेजमेंट है या जो सोसाइटीज़ की बेसिकली पॉलिसीज़ हैं वो डिफाइन की जाती हैं और अकॉर्डिंगली ही सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने जो ऑपरेशन हैं वो इम्प्लीमेंट करती हैं। अब न्यू सिटी पैराडाइज के वाले से अगर हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि बाकी सोसाइटी से, जहाँ पे हम न्यू सिटी पैराडाइज को देखते हैं कि अभी तक न्यू सिटी पैराडाइज में कोई ओपन फाइल जो है मार्केट में नहीं दी गई। अब ये चीज़ ही अगर हम मैनेजमेंट या सोसाइटी के एंड पे देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम लिया गया है कि न्यू सिटी पैराडाइज की मैनेजमेंट ने कोई ओपन फाइल नहीं दी। अब हम ओपन फाइल की बात करते हैं तो कोई भी सोसाइटी है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड या विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज ऑफ एनओसी वो ओपन जो फाइल्स हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है। अब वो जो ओपन फाइल्स हैं वो मार्केट में जो डीलर्स हैं थ्रू प्रॉपर चैनल जब सोसाइटी से डीलर्स के पास आती हैं, डीलर्स से इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं तो वो ओपन फाइल जो है वो होल्ड की जाती हैं। अब ओपन फाइल की एक प्रॉपर मार्केट होती है, इसको ट्रेड किया जाता है डेली बेसिस पे या ऑर्ली बेसिस पे, जिसके रेट्स चेंज होते हैं, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है अकॉर्डिंग टू सप्लाई एंड डिमांड। तो ये एक आर्टिफिशियल किस्म की मार्केट होती है जिसको सोसाइटीज़ या जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े वो मेंटेन करते हैं, ऊपर नीचे इसको गिराते चढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली एक ओपन फाइल है। अब ओपन फाइल में क्या होता है कि सोसाइटीज़ जो होती हैं इनिशियली 1000, 2000, 5000, 10,000 फाइल्स जो है मार्केट में दे देती हैं डिफरेंट साइजेस की। उनके अकॉर्डिंगली सोसाइटीज़ को जो है पैसा रिकवर हो जाता है और वो अपने ऑपरेशन जो है उसको कैरी करते हैं रिगार्डलेस कि उन फाइल्स का मार्केट में क्या चल रहा है, किस रेट पे ट्रेड हो रही हैं या क्या मामला है वहाँ पे। अब ये फाइल्स जो होती हैं अल्टीमेट, ये फाइल्स की जो मार्केट है वो आपकी जो एक्चुअल यूज़र है, ये जो आपका एक एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि जो आपका प्लॉट है उसकी मार्केट को गिराने और चढ़ाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। और अगर हम देखें इस अहम किरदार का जो ट्रेंड है वो टूवर्ड नेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि जब आपकी फाइल्स की प्राइसेस ऑब्वियसली अगर ओपन फाइल की प्राइसेस डाउन है वहाँ पे सच बायर नहीं है तो लोग प्रेफर करते हैं या ज़्यादा चल रही है तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि हम उसको लें या बेचें। तो वहाँ पे जो क्लोज प्रोडक्ट है आपकी उसकी जो है डिमांड या उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एज सच कम होती हैं। तो सोसाइटीज़ चूँकि अपना पैसा बना लेती हैं तो वहाँ पे उनका ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि ओपन फाइल के हवाले से हम क्या किया जाए। तो इन द एंड क्या होता है कि जो आपकी क्लोज फाइल है या जो क्लोज प्रोडक्ट है वो बैडली इफेक्ट होती है। यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है ओपन फाइल्स के हवाले से कि ओवर सेलिंग। अगर आपकी जो है प्लॉट्स की डिमांड है 1000 प्लॉट, सोसाइटी जो है 1000 प्लॉट की डिमांड के अगेंस्ट जो है 10,000 प्लॉट्स जो है वो सेल आउट करती हैं। अब ये जब हम फिनोमेना देखते हैं कि जब 1000 प्लॉट्स की डिमांड है और सोसाइटी 10,000 फाइल्स जो हैं वो डिलीवर कर रही हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो 1000 प्लॉट्स हैं वो अपनी जो प्राइस है, ये जो अपनी वैल्यू है वो रिगेन करेंगे या वहाँ पे रिटेन एटलीस्ट करेंगे। तो ज़ाहिरी सी बात है जब 1000 प्लॉट्स की डिमांड है और आप मार्केट में 10,000 फाइल्स दे रहे हैं तो उन फाइल्स ने या उन प्लॉट्स ने जो है वो ऑब्वियसली डीवैल्यू ही होना है। तो ये जो है ओपन फाइल्स जो हैं उनका क्राइटेरिया। अब न्यू सिटी पैराडाइज ने क्या किया, न्यू सिटी पैराडाइज ने शुरू से लेके आज दिन तक कोई ओपन फाइल मार्केट में नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ वो फाइल्स मार्केट में दी गई जिन फाइल्स का एक्चुअल बायर था या कंज्यूमर था। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा है उसने अपने नाम पे फाइल करवाई है तो वो उस फाइल की किस्तें देगा, उस फाइल को लेके चलेगा टिल डिलीवरी, और मीनवाइल जो है उसकी मार्केट जो है मैच्योर होगी। अगर हम बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत न्यू सिटी पैराडाइज को देखते तो वहाँ पे इनके लिए भी बड़ा एक आसान था कि नंबर ऑफ़ फाइल्स प्रिंट आउट करके मार्केट में स्प्रेड कर देते, अपना पैसे रिकवर कर लेते और फिर वो फाइल्स जो है मार्केट में ऊपर जाती नीचे जाती, दे डोंट केयर, और वो मार्केट को ऑब्वियसली ख़राब भी करती और ये लोग साइड पे होकर बैठ जाते। बट इन्होंने आज तक कोई ओपन फाइल मार्केट में ट्रेड नहीं की, ओपन फाइल नहीं दी।
आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने किसी एंड पे ओवर सेलिंग नहीं की। अब ओवर सेलिंग ये होती है जो सोसाइटीज़ की जो मार्केट है उसको हमेशा हमेशा ख़राब करती है। तो अब इन्होंने अपनी मार्केट को हमेशा कंट्रोल रखा है, जितना एंड यूज़र है, जितना कंज्यूमर है या जितना बायर है उतने ही प्लॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5000 क्लाइंट्स हैं तो 5000 ही प्लॉट सोसाइटी ने अभी तक दिए हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो न्यू सिटी पैराडाइज के वाले से ये ओपन फाइल्स को ख़त्म करना या इस फिनोमेना को साइड पे रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं समझूँ कि फैक्टर है जो एंड यूज़र्स हैं या जितने भी क्लाइंट्स हैं जो अपने प्लॉट्स की डिलीवरी को एक्सपेक्ट करते हैं या अपने प्लॉट्स को या अपनी फाइल्स को टिल एंड लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सोसाइटी ने अभी तक ओपन फाइल को ना ही कंसिडर किया है, ना ही अप्रिशिएट किया है, ना ही ट्रेड किया है। तो ये जी न्यू सिटी पैराडाइज के वाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी भी ओपन फाइल्स हैं कि पैराडाइज की जो बेसिकली मैनेजमेंट है वो उनका जो पॉलिसीज़ हैं या उनकी जितने भी मामलात हैं वो टुवर्ड्स एंड यूज़र हैं, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। तो जब सोसाइटी की जो बेसिकली पॉलिसीज़ हैं वो टेंड करती हैं टुवर्ड्स एंड यूज़र तो वहाँ पे जो डिलीवरी है वो पॉसिबल होती है, क्योंकि एंड यूज़र के हवाले से अगर हम देखें तो वो मोस्टली डिलीवरी ही चाहते हैं। तो ये न्यू सिटी पैराडाइज की जी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि मार्केट में ये बहुत ही बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर हम मैनेजमेंट के हवाले से देखते हैं या अगर सोसाइटीज़ के एंड पे हम रह के ये बात करें तो ये बहुत ही बड़ा इन्होंने कह सकते हैं कि एक सेक्रीफाइस किया गया कि उस मार्केट को छोड़ के हम प्रॉपर एंड यूज़र की मार्केट को जो है एंटरटेन करें या एड्रेस करें। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि न्यू सिटी पैराडाइज की जो मैनेजमेंट है उनकी पॉलिसीज़ किस किस्म की है, उनका काम करने का तरीका किस तरह का है और वो किन लोगों को जो है मेनली इंटरटेन करना चाहते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से या छोटे से एनालिसिस समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से मजीद जो वीडियोज़ हैं वो आपकी तरफ देते रहेंगे। फ़िलहाल इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मार्केट अपडेट की भी बात करते हैं तो मार्केट में इस टाइम पे हमारे पास अवामी ब्लॉक 4 मरला और 6 मरला चल रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ बुकिंग्स जो हैं वो 18,50,000 वाली जो 5 मरला ओल्ड फाइल्स हैं उनकी भी पड़ी हुई हैं। तो जो लोग 5 मरला ओल्ड फाइल्स जो सोसाइटी ने क्लोज़ कर दी थी तो कुछ बुकिंग्स हमारे पास पोर्टल पे पड़ी हैं, जो लोग वो उठाना चाहते हैं वो हमसे हमारे यूएन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अवामी ब्लॉक जो है उसकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लैटिनम सेल्स पार्टनर और ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं उनके साथ डील करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा यूएन नंबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमसे कांटेक्ट करके अपने डील्स को सेफ और सिक्योर और इंश्योर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।